ठीक है। इसके 5 तरीके के लेआउट्स है जिसके थ्रू आप बुकिंग ले सकते हैं। पहला लेआउट ऐसा है जिसमें सबसे पहले सर्विस डिटेल देना होता है, फिर डिटेल्स अपने खुद की इन्फॉर्मेशन और सबमिट रिव्यू के लिए जाता है। ठीक है, तो इसमें हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि फैट सर्विस बुकिंग ये प्लगइन कैसे काम करता है और इसकी जो प्राइसिंग है $39 है और हम अपने सब्सक्राइबर के लिए इसे फ्री ऑफ कॉस्ट करने वाले हैं। अगर आप भी इसे फ्री ऑफ कॉस्ट चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए वीडियो के नीचे, और उन वीडियो में से शॉर्ट लिस्ट करके हम 10 लोगों को ये कॉपीज़ की डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इसमें आप सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके लेआउट्स कैसे हैं। ठीक है, इसके 5 तरीके के लेआउट्स हैं जिसके थ्रू आप बुकिंग ले सकते हैं। पहला लेआउट ऐसा है जिसमें सबसे पहले सर्विस डिटेल देना होता है, फिर डिटेल्स अपने खुद की इन्फॉर्मेशन और सबमिट रिव्यू के लिए जाता है। ठीक है, तो इसमें ऐसा है कि सबसे पहले लोकेशन, सर्विस कैटेगरी, ये आपका कस्टमर सेलेक्ट करेगा। ये जैसे ही सेलेक्ट हो जाता है सारा कुछ डेट, टाइम ये सब फिल कर देते हैं, जैसे कि मैं भी कर लेता हूँ। फिटनेस, ये कोई भी आप उस हिसाब से आपको ये बताएगा। एरोबिक्स, मैं बस इसमें रैंडमली सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब देखिए, डेट टाइम सेलेक्ट करने का आ गया, तो मैं ये कर लिया टाइम के लिए। देखिए, एक चीज़ आपने ध्यान देना है। देखिए, आज जैसे 26 है, 26 को मैंने कहा तो मैसेज दे रहा है मेरे को, द अपॉइंटमेंट आर फुल्ली बुक्ड, प्लीज़ चेक अगेन लेटर। ठीक है, तो इस दिन हमारे लिए कोई बुकिंग्स नहीं हो सकती, तो मैं इसे 30 करता हूँ। तो अब देखिए, मेरे को टाइम सेलेक्ट करने का टाइम दे रहा है। ठीक है, अब ये जैसे ही सेलेक्ट हो जाता है इसको नेक्स्ट करेंगे तो हम सेकंड डिटेल में आ जाते हैं, जिसमें आपको अपना नाम, नंबर, ये सारा कुछ डिटेल देना है और इसे नेक्स्ट करना है। ठीक है, और एक चीज़ इसमें आपने, द अपॉइंटमेंट इज़ बुक, थैंक यू फॉर योर बुकिंग कंप्लीट एंड ईमेल विद डिटेल ऑफ योर बुकिंग हैज़ बीन सेंड टू यू। ठीक है, ये गूगल कैलेंडर में आप भी ऐड कर सकते हैं या आई कैलेंडर में भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सेम इसी तरीके के सारे की फंक्शनैलिटी है, बस लेआउट अलग अलग है। ठीक है, तो अब बाकियों के लेआउट देख लेते हैं। तो सेकंड लेआउट है बुकिंग फॉर्म विद टैब। जैसे ये सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको एम्प्लॉय सेलेक्ट कर, सबसे पहले सर्विस सेलेक्ट करना है। सर्विस सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद उसमें एम्प्लॉय सेलेक्ट करना है। अब टाइम में देखिए, ये टाइम है, तो यहाँ ये बोल रहा है द अपॉइंटमेंट आर फुल्ली बुक, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। ठीक है, तो इसके लिए एम्प्लॉय से भी पहले हमें यहाँ जाना होगा, जिसमें आपको सारा कुछ दिखा है। ये जैसे जैसे सेलेक्ट करते जाएंगे आपको आगे आगे बढ़ाते जाएगा। ठीक है, अब इस लेआउट में ऐसा है कि ये बुकिंग्स आगे नहीं बढ़ सकती। ठीक है, क्योंकि आज के स्लॉट ख़त्म हो चुके। अब थर्ड लेआउट में चलते हैं अपने। उसमें बस दोनों में फ़र्क ये है कि ऊपर जो ये टैब दिया हुआ है, ये टैब इसमें नहीं है। ठीक है, बस बाकी सब वही फंक्शनलिटी काम कर रहा है। जैसे जैसे आप क्लिक करते जाएंगे आपका एम्प्लॉय का पूछेगा, है ना। अब फोर्थ लेआउट देख लेते हैं हम। फोर्थ लेआउट में इसमें टैब दिया है, बस कोई भी एक सर्विस के लिए है। मैं इसको किया, टाइम भी सेलेक्ट करने बोला। देखिए, आज कोई भी लेआउट नहीं है, इसलिए कुछ सेलेक्ट नहीं हो रहा है आगे। और फिफ्थ है पॉपअप बटन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक पॉपअप आएगा, उसमें आपको सेलेक्ट करना है कि क्या कैसा क्या रहेगा। इसमें देखिए सारा कुछ है, जिसमें आप टाइम स्लॉट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सारा डिटेल डालने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे, और नेक्स्ट होने के बाद ये आपको बता रहा है कि इतना इतना है सारा कुछ डिटेल बुकिंग का, और नेक्स्ट करने के बाद आपकी बुकिंग डन हो जाएगी। ये बुकिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी। इस तरीके के 5 पॉपअप लेआउट्स है। ये सारा कुछ पॉपअप को लेके 5 पैटर्न है। ठीक है, तो ये आज हम देखने वाले हैं अपने वीडियो में। तो देखिए, इसमें ऐसा है कि सबसे पहले हम प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं। आपको सारा कुछ जो प्लगइन कैसे क्या इंस्टॉल किया जाता है क्या नहीं, आप पिछली वीडियोस में देख सकते हैं। और अगर नहीं भी पता आपको तो सिर्फ आपको जाना है प्लगइन सेक्शन में। जैसे प्लगइन सेक्शन में जाएंगे, यहाँ प्लगइन में क्लिक करेंगे तो ऐड न्यू का बटन आएगा। ऐड न्यू का आपको क्लिक करना है। ऐड न्यू में अपलोड प्लगइन करना है, और जो आपको जिप फाइल प्रोवाइड की जाएगी या आप परचेस करेंगे लिंक के थ्रू, उसे आप उस जिप फाइल को यहाँ से चूज़ करके इंस्टॉल नाउ करना है। आपका प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद एक्टिवेट नाउ करके आएगा, उसे एक्टिवेट कर देना है। ठीक है,
एक्टिवेट हो जाने के बाद आपको यहाँ ऐसा ब्लॉक दिखेगा फैट सर्विस बुकिंग, और ये सारे कुछ डिटेल आएगा। तो आपको उस पर क्लिक करना है। आप जैसे उस पर क्लिक कर लेते तो आप उसके एडमिन पैनल में आ गए, उसके डैशबोर्ड में आ गए, ठीक है। अब देखिए हमने अभी इससे पहले 2 बुकिंग्स किए, तो 2 बुकिंग से आप पेंडिंग बता रहे हैं, अप्रूव्ड कितनी है, पेंडिंग कितनी है, रिजेक्टेड कितनी है, कैंसल्ड कितनी है और रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, ये सारा कुछ डिटेल बताता है। आपको अगर इसके शॉर्ट कोड चाहिए जो यहाँ पर लगाया गया है, इसके शॉर्ट कोड अगर चाहिए तो आपको सिंपली ये वाले इस पर कर्सर ले जाना है। आपको यहाँ सारे कुछ इसके शॉर्ट कोड दिख जाएंगे, इसको बस कॉपी पेस्ट करके कैसे लगाना मैं सारा कुछ डिटेल आगे बताऊँगा। अभी हम देख लेते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये पेंडिंग्स में है, ये दिखा रहा है। अब हम अपने इसमें चल जाते हैं सेकंड टैब में, सर्विसेज में। सर्विसेज में जाने के बाद आप अगर आगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सर्विसेज में आप कैटेगरीज ऐड कर सकते हो, सर्विस ऐड कर सकते हो। कोई कैटेगरी, ये डेमो के लिए कैटेगरीज डली हुई है और डेमो के लिए सर्विसेज भी डली है। आप इन्हें डिलीट भी कर सकते हो और दूसरी ऐड भी कर सकते हो। अगर न्यू ऐड करना है आपको तो उस पर सिंपली क्लिक करना है, लोगो अटैच करना है इसमें करने के बाद, और लोगो करने के बाद कैटेगरी नेम डालना है, उसका डिस्क्रिप्शन करना है और सेव नाउ करना है तो सेव हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं कैंसिल कर देता हूँ, बस 4 कैटेगरी डली हुई है। अब अगर आपको सर्विस ऐड करनी है तो आपको इस पर क्लिक करना है कि उसकी कैटेगरी आपकी जो है, जो इनकी 4 कैटेगरीज अभी जो डेमो के लिए दिखा है, ये 4 कैटेगरीज आगे किसके अंडर में सर्विस डालना है ये सारा कुछ डिटेल आप डाल सकते हो। सर्विस नेम डालना है, प्राइस डालना है, टैक्स अगर है तो उसमें टैक्स डालना है, ड्यूरेशन डालना है, ब्रेक टाइम डालना है, मिनिमम कैपेसिटी, आपको सारा कुछ आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। मेल के लिए चाहिए, फीमेल के लिए चाहिए है या सभी के लिए, ये सारा कुछ आप डाल सकते हैं। पब्लिश टू फ्रंट एंड, इसे सीधा पब्लिश करना है कि आगे आप कस्टमर्स को दिख पाए, तो ये ऐसे कर सकते हैं। या आप बैकएंड के लिए अगर करना चाहते हैं तो बैकएंड ये रहेगा, ये कस्टमर्स को नहीं दिखेगा, ठीक है। मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। तो ऐसे तो सर्विस और उसकी कैटेगरी ऐड की जाती है, ठीक है। अब सर्विस एक्स्ट्रा में चले जाते हैं। सर्विस एक्स्ट्रा में ये है कि कोई एक्स्ट्रा की सर्विसेज रहती है, जैसे इसमें एरोबिक एक्सरसाइजेस दिया है, तो 15 मिनट की अगर कोई भी एक्सरसाइज करता है और एक्स्ट्रा में कोई लेना चाहता है तो वो ये प्राइस पे करके वो एक्स्ट्रा में सर्विस ले सकता है। अब उसे ऐड करना तो आप यहाँ क्लिक करेंगे और सिंपली ये सारा कुछ फिल करने के बाद सेव करेंगे तो आपकी यहाँ एक्स्ट्रा सर्विस आ जाएगी कि कोई भी करते टाइम मतलब कोई भी सर्विस जब बुक करता है तो एक्स्ट्रा में कोई भी, जैसे हम एग्जांपल में फूड परचेस करते हैं, ठीक है, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो उसमें रहता है कि एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए, एक्स्ट्रा, बस वही चीज़ एक्स्ट्रा में ये चीज़ है, ठीक है। एरोबिक एक्सरसाइज या आप कोई भी एक्स्ट्रा की सर्विस ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं करना तो नहीं भी कर सकते, ठीक है। अब ये तो हो गया सर्विस एक्स्ट्रा। एम्प्लॉयज़ में अगर आप जाएंगे आगे तो एम्प्लॉयज़ में दिखाएगा कि जैसे ये डेमो के लिए एम्प्लॉयज़ डले हुए, आपको नए एम्प्लॉय ऐड करना है तो इसमें से इसके थ्रू कर सकते। ये एम्प्लॉयज़ की डिटेल जाएगी, वो क्या सर्विसेज करता है, इन आपकी इन सर्विसेज में से सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। उसका शेड्यूल कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा ये सारा कुछ करना पड़ेगा, और कौन से डे वो ऑफ रहेगा ये सारा कुछ डिटेल डालना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद सेव करने के बाद ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा इसमें। तो ये हो गया एम्प्लॉयज़ का, ठीक है। अगर आपको किसी की डिटेल देखनी है तो सिंपली आपको क्या करना है कि आई पे क्लिक करना है या फिर इनके नेम पर क्लिक करना है, आपको सारा कुछ दिख जाएगा। जैसे ये है तो अभी इसे डिलीट का है, क्लोन का है या एडिट का है, एडिट करेंगे यहाँ पर तो ये सारा कुछ एडिट हो सकता है, ठीक है। अब इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ। अब फोर्थ चलते हैं हम, मतलब फिफ्थ का नंबर के इसमें टैब में चलते हैं कस्टमर्स में। आपको यहाँ सारे आपके कस्टमर्स दिखेंगे कि कौन कौन बुक कर रहा है, क्या कर रहा है, ये सारा कुछ, किस किस की बुकिंग है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये सारा कुछ, ठीक है। ये कस्टमर्स है हमारे, ठीक है। अगर आपको यहाँ से मैनुअली कस्टमर ऐड करना तो बस क्लिक करना और ये सारा कुछ डिटेल फिल करके आपका कस्टमर ऐड हो जाएगा। मतलब आप अगर देखें तो सिंपली किसी को भी समझ में आ जाए इस तरीके की इसमें डला हुआ ये, ठीक है। आप देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ जाएगा। अब देखिए लोकेशन में आज अगर हम जाते हैं अभी तो लोकेशन में ऐसा है कि आपके जो सर्विसेज मतलब लोकेशन है वो कहाँ कहाँ पर आप देते हैं, तो आप यहाँ से न्यू लोकेशन ऐड कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके गूगल मैप इंटीग्रेटेड है, आप यहाँ से एडिट करके कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बिकॉज ऑफ मैंने सेटअप नहीं किया। आपको यहाँ ये कैसे सेटअप करते ये भी सारा कुछ बताऊँगा, ठीक है। अभी अगर मैं पूरा डिटेल में बताने गया तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगी, है ना।
तो हम धीरे से आगे बढ़ते हैं। ये 2 लोकेशन में एग्जांपल में, ये 2 लोकेशन में अभी हमारे सर्विसेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा होता है मीनिंग। आपको थर्ड लोकेशन ऐड करना है तो वो भी कर सकते हैं। अब कूपन्स में चले जाते हैं हम। कूपन्स का मतलब एक बस डिस्काउंट, सीधा सिंपल याद आता है कि अब देखिए जैसे हम इसमें चले गए कूपन वाले ब्लॉक में। कूपन में जैसे चले जाते हैं तो इसमें आपको दिखाता है कि कूपन्स किसे प्रोवाइड करना है। आप यहाँ से ऐड न्यू कूपन कर सकते हैं, जैसे ये टैब दिया हुआ है। जैसे ही आप ऐड न्यू कूपन करेंगे तो कूपन कोड यहाँ लिखना है, उसके बाद डिस्काउंट टाइप रखना है कि परसेंट में रखना है या फिक्स्ड में रखना है, अमाउंट डालना है, स्टार्ट एंड एक्सपायरी, ये सारा कुछ डिटेल आपको किस सर्विसेज में देना है, ठीक है। किस सर्विस को छोड़ के देना, मतलब किस सर्विस में नहीं देना, ये भी आप फिल कर सकते हैं। टाइम टू यूज़ कर सकते हैं, नोट डाल सकते हैं उसके बारे में। ये आप अच्छे से देखें तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। अभी मैं ऊपर आपको रिव्यू बता रहा हूँ कि ये सारा कुछ आपके लिए बेस्ट रहेगा या नहीं, ताकि आप कहीं ये ना हो कि आप परचेस कर लें और उसके बाद आपको पता चले कि अरे आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब के तो ये है ही नहीं, ठीक है। तो अब उसके बाद कूपन में जाने के बाद अब चलते हैं हम बुकिंग में। आप जैसे बुकिंग्स में आएंगे तो आपको बुकिंग दिखेंगे। देखिए ये हमने 2 बुकिंग ली है, जब भी जो मैं आपको डेमो में बता रहा था वही 2 बुकिंग से शो हो रही है। अब अगर मैं इसे करता हूँ कि अप्रूव कर देता हूँ, अभी जैसे ये मेरी बाय डिफ़ॉल्ट पेंडिंग पे रहेगी। आपको ये मैसेज अगर चेंज करना तो आप सेटिंग में जाके भी चेंज कर सकते हो। मैं आपको बताऊँगा वो चीज़ कैसे करते हैं। पहले आपको मैं ये बता देता हूँ कि ऑटोमेटिकली जब बुकिंग आती है, कोई भी बुक करता है तो बाय डिफ़ॉल्ट उसको पेंडिंग स्टेटस दिखाएगा, ठीक है। तो अब इसे आप अप्रूव कर लेंगे तो अप्रूव्ड हो गया तो बुकिंग हैज़ बिन अपडेटेड। अब आपको बुकिंग सेक्शन में ये दिखाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसे भी अप्रूव कर देता हूँ। ये जैसे अप्रूव्ड हो गया, अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि कैलेंडर में, ठीक है। इसमें सारा कुछ आपको डिटेल दिखाते रहेगा समय समय पर, ठीक है। आपको न्यू बुकिंग जनरेट करनी तो यहाँ से आप न्यू बुकिंग भी जनरेट कर सकते हैं। अब उसके बाद कैलेंडर में चलते हैं हम। जैसे ही आप कैलेंडर में चले जाते हैं तो आपको शो होगा कि कब कब कौन सी बुकिंग है, क्या है। अब देखिए जैसे 2 बुकिंग किया था मैंने तो ये आपको कैलेंडर में शो हो रही है कि ये दो बुकिंग्स है करके, 9 से 10 बजे और 11:45 से 11:30 बजे तक, ठीक है। तो ये इस टाइप का कैलेंडर में आपको शो होते रहेगी कब कब बुकिंग है, क्या है, ठीक है। अब आप ईमेल टेम्पलेट देख सकते हैं कि जैसे कोई भी बुक करता है तो उसे ईमेल क्या जाना जाएगा, क्या नहीं जाएगा, ये सारा कुछ आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। ये टेम्पलेट से आप इसे यूज़ करके आप इसे एडिट कर सकते हैं, ठीक है। कि आप इसे बस यहाँ से कॉपी पेस्ट करना है कि आपको क्या क्या शो करवाना है आगे के ईमेल जब जाएगा। तो जैसे अभी डियर कस्टमर फर्स्ट नेम, तो यहाँ कस्टमर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ शो होगा। उसके बाद दिस इज़ अ कन्फर्मेशन दैट यू हैव बुक, सर्विस नेम, जो भी सर्विस बुक करेंगे उसका नेम यहाँ पर आ जाएगा। वी आर वेटिंग यू एट कंपनी एड्रेस, जो आपका एड्रेस रहेगा वो बुक वहाँ पर वहाँ का एड्रेस आपका फीड हो जाएगा और डेट टाइम ऐड हो जाएगा। थैंक यू फॉर चूसिंग और कंपनी नेम एंड कंपनी फ़ोन नंबर, ये सारा कुछ डिटेल दिखाएगा, ठीक है। वैसे अब ये हो गया पेंडिंग के लिए। अप्रूव्ड होने के बाद क्या मिल जाएगा, रिजेक्ट होने के बाद क्या जाएगा, ये सारा कुछ आप ऐड कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अब हम चलते हैं SMS टेम्पलेट में। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट SMS का भी दिया हुआ है, आप यहीं से सेटिंग कर सकते हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम वही पैटर्न है, बस SMS के थ्रू जाएगा, ठीक है। अब हम सेटिंग्स में चलते हैं जो कि हमारा मेन काम है, ठीक है। अब देखिए इसमें इतने टाइप की सेटिंग्स है, सबको कैटेगराइज किया गया है एक जनरल सेटिंग में, कंपनी सेटिंग में। मतलब जनरल सेटिंग में आपका ये आएगा कि आपके प्लगइन क्या रहेगा, क्या किस तरीके से वर्क करेगा ये प्लगइन, ये सारा कुछ। कंपनी में आपके सारे कंपनी की डिटेल रहेगी। ईमेल नोटिफिकेशन में ईमेल के बारे में रहेगा और SMS नोटिफिकेशन में आपको SMS गेटवे का सेटअप करना होगा, ठीक है। और पेमेंट में आपको पेमेंट गेटवे का सेटअप करना होगा। वर्किंग आवर्स में आपकी कंपनी का वर्किंग आवर्स एडिट करना होगा। गूगल API इसलिए दिया हुआ है क्योंकि बिकॉज ऑफ आपने बीच में देखा होगा कि इसमें गूगल मैप्स का भी इंटीग्रेशन था, वो गूगल मैप को आपको इंटीग्रेट करना होगा, वहाँ की API डालना होगा और साथ ही साथ आपको गूगल कैलेंडर की भी API डालनी होगी, तभी वो अगले कस्टमर के गूगल कैलेंडर में वो ऐड हो सकता है, ठीक है। और एक लास्ट है यूज़र रोल। यूज़र रोल में भी आपको यूज़र जो आपका कस्टमर आएगा वो क्या क्या एक्सेस कर सकता है, ये सारी कुछ डिटेल देनी होगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं जनरल सेटिंग में क्या है, ठीक है। जनरल सेटिंग में आपको देखिए यहाँ पर दिखा है कि बाय डिफ़ॉल्ट बुकिंग स्टेटस क्या रहेगा, ठीक है।
अब हमने पेंडिंग रखा है, अगर इसे हम अप्रूव करते तो बाय डिफ़ॉल्ट वो जैसे बुक करेंगे वो अप्रूव हो जाएगा, हमारे हाथ में नहीं रहेगा कि उसे अप्रूव करना है या पेंडिंग रखना है। तो ये अभी हम बाय डिफ़ॉल्ट पेंडिंग में रखते हैं। कैलेंडर व्यू मंथ वाइज ही रहेगा। ये सारा कुछ इसमें सेटिंग हो सकती है, ठीक है। ये जनरल कुछ सेटिंग में आएगा। कंपनी में आप देख लेते हैं, अगर मैं दिखाऊँ तो कंपनी के आपको डिटेल डालना होगा, कंपनी नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर और ईमेल। इसके अलावा कंपनी के इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। ईमेल में आपका आएगा कि मेलर कौन है, कि मेल किस मेल से जाएगा, सीसी में किसी और को डालना है, बीसीसी में किसी को डालना है, टेस्ट कर सकते हैं आप ईमेल, ठीक है। तो ये यहाँ से सेटिंग होगा। एसएमएस नोटिफिकेशन में आपको एसएमएस गेटवे करना होगा। इसमें एसएमएस गेटवे सिर्फ ट्विलियो का सपोर्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको ट्विलियो के अकाउंट क्रिएट करके उसकी ऑथेंटिकेशन टोकन यहाँ पर फीड करना होगा। आपको पता ही होगा कि ट्विलियो क्या है। एक ट्विलियो एक एसएमएस सर्विस प्रोवाइडर है, वो आपको एसएमएस प्रोवाइड करवाता है। आपको कुछ एसएमएस ख़रीदने होते हैं वहाँ से, और वो क्रेडिट के थ्रू आपके अकाउंट से एक एक एसएमएस डिडक्ट होते रहता है, ठीक है। अब ये ट्विलियो का करने के बाद आपका फ़ोन नंबर यहाँ डालना होगा, एसआईडी डालना, अकाउंट की एसआईडी और ऑथेंटिकेशन टोकन यहाँ पर डालना होगा। उसका टेस्ट करेंगे तो आपको एसएमएस आ रहा है कि नहीं ये देख लेंगे, ठीक है, आप जो यहाँ नंबर डालेंगे। तो ये सारा कुछ सेटअप होने के बाद आपको पेमेंट में जाना होगा। देखिए पेमेंट में ऐसा है कि करेंसी आपको कौन सी वो सारा आपको लेना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। जैसे मैं इंडियन रुपीज़ डाल देता हूँ, इंडियन रुपीज़ अवेलेबल है। इंडियन रुपीज़ करने के बाद प्राइस सिंबल क्या आगे रहेगा, पीछे रहेगा, क्या रहेगा, ये आपको सारा कुछ डालना होगा। ये सारा कुछ आप देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। इसमें 5 तरीके के गेटवे हैं। ऑन साइट पेमेंट मतलब हम सिंपली भाषा में जो कैश ऑन डिलीवरी बोलते हैं वही है। प्राइस पैकेज पेमेंट कि पैकेज बनाकर आप अगर वो सेल करना चाहते हैं वो चीज़ होता है। पेपाल, स्ट्राइप और माईपॉस। अभी अपने इंडिया में स्ट्राइप भी आ चुका है, पेपाल भी आ चुका है। ये सारा कुछ आप इसके थ्रू कर सकते हैं। तो मैं इसे अब कैंसिल कर देता हूँ। वर्किंग आवर्स आपको फीड करने हैं। वर्किंग आवर्स में आपके कंपनी के वर्किंग आवर्स आएंगे। गूगल एपीआई की में ये आपको मैप की एपीआई की यहाँ पर फीड करना होगा, ठीक है। और यूज़र रोल में आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको सारा कुछ मैं देखिए बता देता हूँ कैसे दिखाएगा। लिमिट यूज़र क्रिएट अपॉइंटमेंट, अगर आपका कस्टमर कितने बुकिंग कर सकता है तो हमने नो लिमिट सेट रखा है। और वैलिडेट कैसे किया जाता है, वार्निंग क्या देना है, मैसेजेस क्या, वार्निंग मैसेज क्या लिखना है, ये सारा कुछ आप यहाँ से फीड कर सकते हैं। अब सेटिंग हो जाने के बाद बुकिंग फॉर्म बिल्डर है, ठीक है। आपको बुकिंग फॉर्म किस तरीके का बिल्ड करना है ये भी आप यहाँ मैनुअली कर सकते हैं, जो कि हम अभी अगर दिखाने जाए तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो अभी हम ये चीज़ नहीं दिखाएंगे। आप ऐसे अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, हम वहाँ पर देखिएगा। अगर ज़्यादा कमेंट्स आती है तो हम ये बना देंगे इसकी वीडियो, ठीक है। कस्टम CSS अभी आपके काम का नहीं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा कर सकते हो। और प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद आपको इंस्टॉल डेमो डाटा में जाना है, अगर आपको डेमो डाटा इंस्टॉल करना है तो, ठीक है। तो यहाँ आप 1 क्लिक करके आपका सारा का सारा डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के प्लगइन में ये सारी कुछ चीज़ें थी जिसकी मैंने सारा कुछ आपको बता चुका हूँ ऊपर कि कैसे क्या बनाया जाता है, कैसे क्या प्लगइन वर्क करता है, ताकि ये ना हो कि आप प्लगइन परचेस कर ले और फिर उसके बाद में आपको पता चले कि भाई ये काम ही नहीं करता। तो ये प्लगइन आप चाहते हैं फ्री में तो आप हमें कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हम वहाँ से कमेंट शॉर्टलिस्ट करेंगे और आपको पता है हम अगर वो आपका कमेंट शॉर्टलिस्ट होता है तो हम आपको रिप्लाई करेंगे और वहीं आपको बताएंगे कि आपकी डिटेल देनी है और उसके थ्रू हम आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसकी कॉपी, वो भी फ्री में, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही बता के हम वीडियो आज की ख़त्म करते। काफ़ी लंबा हो चुका है वीडियो, और प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को।